श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, करवा चौथ आने ही वाला है। सभी सुहागिन महिलाओं की तैयारी जोर शोर से चालू है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी करवा चौथ की संपूर्ण सामग्री। दोस्तों, ये वीडियो मैं पार्ट 1 में बना रही हूँ। पार्ट 2 में आपको बताऊंगी कि पूजा विधि कैसे की जाती है, चंद्रदेव की पूजा कैसे करना चाहिए और चंद्रदेव को अर्घ्य कैसे देना चाहिए, वह मैं पार्ट 2 में बताऊंगी आपको। पार्ट 1 में बताऊंगी कि संपूर्ण करवा चौथ की सामग्री क्या होना चाहिए, करवा चौथ की थाली में क्या क्या होना चाहिए, सास की थाली और चंद्रदेव की थाली में क्या क्या होना चाहिए। करवा चौथ का समय भी आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। करवा चौथ का व्रत दोस्तों, सुहागिनों के लिए, सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बेहद खास माना जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। भारत में सुहागिनों के लिए करवा चौथ का व्रत बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की आयु लंबी होती है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। सुहागिनें करवा चौथ का व्रत निर्जला रखती हैं और चौथ करवा चौथ माता की पूजा करती हैं। इस दिन रात में चंद्रमा का दर्शन और अर्घ्य देने के बाद इस व्रत को खोलती हैं। हिंदी पंचांग के मुताबिक हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार यह व्रत 13 अक्टूबर 2022 को होगा। इस बार यह व्रत रविवार को पड़ रहा है। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम को 5:54 से 7:03 तक रहेगा। आप इस समय पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए कुल समय 1 घंटे 9 मिनट है। वहीं चंद्रोदय का समय, यानी कि चंद्र को आपको जब अर्घ्य देना है, पूजा करनी है, उसका समय आपको 8:10 पर होगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय पर चांद निकलता है। तो चांद निकलने के बाद ही आप अर्घ्य दीजिएगा, पूजा कीजिएगा, तब आप प्रसाद ग्रहण कीजिएगा, यानी कि व्रत का पारण कीजिएगा। करवा चौथ के दिन आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। साथ में गणपति जी की पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस दिन चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी का भी दिन होता है। यह व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाता है, इसीलिए इसे करवा चौथ कहा जाता है। चांद दिखने के बाद सभी सुहागिन महिलाएं छलनी से अपनी छलनी पर दीपक रखकर चांद का दीदार करती हैं और उसी छलनी से अपने पति को देखती हैं और यह व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत कैसे करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और सूर्योदय के समय ही आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए और घर की साफ सफाई, पूजा पाठ कर लेना चाहिए और पूजा करते समय आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन आपको निर्जला व्रत रखना होता है। शाम को तैयार होकर आपको शोला श्रृंगार करके पूजा करना होती है। देखिए दोस्तों, अलग अलग जगह अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। तो आपके यहाँ जैसी पूजा विधि होती है, जैसी परंपरा चली आ रही है, आप उसी तरह से पूजा कीजिएगा। शाम के समय आपको सोलह श्रृंगार करके पूजा की तैयारी करके रख लेनी चाहिए। तो पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी वह भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से आपको एक थाली ले लेनी है। सबसे पहले आप चाहे तो पीतल की, तांबे की या फिर जो भी स्टील की थाली हो उसको आप ले लीजिए। थाली को आपको साफ स्वच्छ कर लेना है और थाली में सबसे पहले आपको रोली से स्वास्तिक बनाना है। इस तरह से देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, स्वास्तिक बना लीजिए। आपको हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत और सिंदूर जरूर रखिएगा। गणपति जी को सिंदूर अति प्रिय है, तो सिंदूर आप रख सकते हैं। धूप रखिएगा, फूल रखिएगा, आप चाहे तो बेल पत्र, शमी पत्र और दूर्वा गणपति जी के लिए जरूर रखिएगा। सुपारी लगेगी, लौंग और इलायची आप रखिएगा, हल्दी की गांठ रखिएगा। मौली जरूर रखिएगा। गणपति जी और माता पार्वती और शिव जी को मौली आप वस्त्र के रूप में अर्पित करेंगे। आप धूप रखिएगा, घी का एक दीपक जलाइएगा, एक दीपक अलग से एक्स्ट्रा रखिएगा पूजा की आरती के लिए। आप घी रखिएगा, हवन सामग्री रखिएगा, एक कलश में जल भरकर रखिएगा, सुपारी जरूर रखिएगा, इलायची रखिएगा, कपूर रखिएगा। इस तरह से 5 तरह के फल जरूर रखिएगा और माता को चुनरी जरूर रखिएगा। अगर आपके पास चुनरी है चढ़ाने के लिए तो आप चुनरी रखिएगा। करवा चौथ की जो व्रत कथा की बुक आती है आप वो रखिएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सामग्री सभी लगा दी है। 5 फल रखिएगा, दूर्वा जरूर रखिएगा और इस तरह से एक छोटी सी थाली पंच दीपक की आरती आप जरूर तैयार करके रखिएगा। जनेऊ रखिएगा और दक्षिणा जरूर रखिएगा। इत्र रखिएगा, माता पार्वती को इत्र जरूर चढ़ाइएगा दोस्तों।
प्रसाद में आप 5 तरह के सूखे मेवे रख सकते हैं। और हवन सामग्री में आपको तिल, जौ और हवन सामग्री जो रेडीमेड होती है, थोड़े से अक्षत, चीनी मिलाकर, आपको थोड़ा सा घी मिलाकर इस तरह से आपको तैयार करके हवन सामग्री रखनी है। और इस तरह से आप स्वच्छ जल एक्स्ट्रा से भर के रखिएगा कलश स्थापित करने के लिए। और आपको फूल माला, हार, गुलाब के फूल, लाल फूल जरूर रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे होते हैं माता पार्वती को चढ़ाने के लिए। इस तरह से आपको गौरी भी यानी कि कंडी भी, उपला भी आपको रखना है। और यहाँ पे माता को चुनरी आप देख सकते हैं, इस तरह से आप चुनरी उड़ाने के लिए रख सकते हैं। तो आपको श्रृंगार का सामान जरूर रखना है। देखिए रेडीमेड इस तरह से पैकेट आता है, वो भी ले सकते हैं। श्रृंगार के सामान में आप साड़ी, ब्लाउज़ का पीस, साड़ी नहीं है तो कोरी साड़ी आपको चाहिए होगी, या फिर नहीं है तो फिर आप ब्लाउज़ का पीस रखिएगा। नारियल जरूर रखिएगा। और चूड़ी, मेहंदी, महावर, आप इस तरह से सिंदूर, बिंदी, बिछिए, पायल, जो भी हो सके, संभव हो सके आप रख सकते हैं। सुहाग के सामान में चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर विशेष होता है। करवा माता को चढ़ाने के लिए रखना होता है। अगर आपको सास की थाली अगर आपके यहाँ देती हैं तो आप सास की थाली जरूर लगाइएगा। सास की थाली में आप सास के लिए साड़ी, ब्लाउज का पीस, चूड़ी, बिंदी, श्रृंगार का सामान, सभी चीज़ें आप जरूर रखिएगा। एक थाली आपको एक्स्ट्रा लगानी है, वह भी आप चढ़ाकर बाद में आप अपनी सास को जरूर दे सकते हैं। उसमें दक्षिणा रखकर जरूर दीजिएगा। पान के पत्ते जरूर लाइएगा दोस्तों, पान के पत्ते जरूर चढ़ाने होते हैं गणपति जी को। उसमें आपको सुपारी, लौंग और इस तरह से आपको हल्दी की गांठ रखनी होती है, तो हल्दी की गांठ भी जरूर रखिएगा थाली में। तो पान के पत्ते विशेष हैं क्योंकि कलश में भी आपको पान के पत्ते या आम के पत्ते लगेंगे, तो दोनों में से जो मिल जाए आप जरूर लेके आइएगा। पान का पत्ता आपको गणपति जी को चढ़ाने के लिए चाहिए होगा। और दोस्तों इस तरह से आपको पूजा करने के लिए करवा चौथ का कैलेंडर आता है। और जो समय होती है यानी कि जो कुशा होती है, कुश की जो सीकें होती हैं वह भी मिलती है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप मंगा लीजिएगा, नहीं है तो आप इस तरह से करवा मिट्टी का ज़रूर मंगवाइएगा। उसको आपको थोड़ा सा कलर कर देना है, रोली से थोड़ा सा डिजाइन बना दीजिएगा। उसको साफ स्वच्छ कर कर आप उसमें जल भरकर या फिर आप चावल भरकर, ऊपर से आपको जो प्लेट रखनी है उसके ऊपर आप कोई मीठा रख दीजिएगा, दक्षिणा रख दीजिएगा। इस तरह से आपको कलश भी तैयार करना होता है। तो कलश में आपको 2 कलश चाहिए होते हैं। तो एक आप तांबे का कलश लीजिएगा, देखिएगा इस तरह से नली वाला कलश आता है, उसको आप गोटे आदि से जरूर सजा दीजिएगा। और उसके ऊपर आपको मौली बांध देनी है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और स्वास्तिक बना लेना है। इस तरह से आपको जल भरना है, गंगा जल डालना है और फिर जल भरकर एक कलश आपको तैयार करना है। दूसरा कलश इस तरह से आपको मिट्टी का लेना है, उसमें आप चावल या फिर मीठे पुए या फिर गुलगुले, काफ़ी लोग जैसा आपके यहाँ होता हो वैसा आपको करना है। इस तरह से आपको एक कलश इस तरह से तैयार करना है और ऊपर से प्लेट से ढककर 5 पूड़ियाँ आप मीठी बनाएं, चाहे तो आप सिंपल बनाएं। और ऊपर से आपको कुछ मीठा रख देना है और दक्षिणा जरूर रख देनी है। और इस तरह से आपको इनकी पूजा भी करनी होती है। और कुशा भी अगर आपको मिल जाए तो आपको इसकी नली में कुशा लगाकर रख देनी है। कलश के नीचे थोड़े से अक्षर डालकर या पुष्प डालकर जरूर रखिएगा। दूसरी आपको थाली लगानी है चंद्रदेव की। चंद्रदेव का पूजन आप छत पर भी यानी कि टेरेस पर कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर पूजा कर रहे हैं मंदिर में वहाँ पर भी करवा चौथ की पूजा के साथ में चंद्रदेव की पूजा भी कर लीजिए। दोस्तों देखिए इस तरह से मैंने एक थाली ली है, चंदन लिया है, चांदी की आपको एक कटोरी लेनी है, ना हो तो स्टील की भी ले लें, चांदी का सिक्का ले। सफ़ेद चीज़ें लेनी होती हैं दोस्तों। यहाँ पे जनेऊ लेंगे चंद्रमा की पूजा के लिए। यहाँ पे इलायची और लौंग का 2 जोड़ा लेंगे, यानी कि इलायची और लौंग का दोनों का जोड़ा लेना है। सफ़ेद रुमाल लेना है, घी का एक दीपक जला लेना है, थोड़े से अक्षत लेने हैं। और यहाँ पे फल और प्रसाद में आप कोई भी सफ़ेद मिठाई आप रख सकते हैं। चंद्रदेव की पूजा के समय आप तांबुल भी उनको अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि एक पान होता है उसमें आपको सुपारी रखनी होती है, इलायची रखनी होती है। और इस तरह से आप तांबुल बनाकर और लौंग से आप उसको कवर करके और आप पूजा में उनको चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको चंद्रदेव के नाम से पूजा करनी होती है। आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको पूजा करनी है। फिलहाल आप इतनी सामग्री तैयार करके रखिएगा। देखिए दोस्तों प्रसाद में आप खीर का भोग जरूर लगाइएगा। आज के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए, खीर का प्रसाद लगाना चाहिए, खीर पूड़ी का प्रसाद बनाइएगा। अगर आप खाने का भोग लगाना चाहें तो आप खाने का भी भोग लगा सकते हैं। मिठाई का भोग जरूर लगाइएगा। इस तरह से मैंने देखिए ड्राई फ्रूट्स रख लिए, खीर पूड़ी का मैं प्रसाद लगाऊंगी। एक थाली आपको अर्घ देने के लिए तैयार करके रखनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस तरह से मैंने एक थाली तैयार करके रखी है। चलनी को थोड़ा सा गोटे से डेकोरेट कर दिया है। डेकोरेटेड थालियाँ भी तैयार मिलती हैं,
आप वो भी ले सकते हैं। एक दीपक आपको तैयार करके रखना है। एक कलश मैंने पीतल का लेके रखा है, ताकि इसमें मैं दूध और जल, गंगा जल और इत्र मिलाकर चंद्रदेव को अर्पित करूँगी। तो देखिए जो तांबे का कलश होता है, उससे अगर आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे रहे हैं तो उसमें आप दूध ना मिलाएं, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाता है। तो दूध के लिए आप दूसरा पात्र रख सकते हैं। इस तरह से मैंने एक चांदी का गिलास भी रखा है, वो व्रत खोलने के लिए, यानी कि उसमें अपने पानी पीने के लिए मैं एक इस पात्र में पानी भरकर रखूँगी और व्रत खोलूँगी वही पानी पीकर। इस तरह से हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन जरूर रखिएगा, फूल रखिएगा और मिठाई जरूर रखिएगा चंद्रदेव की पूजा करने के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने काफ़ी वीडियो पहले आपसे शेयर किए हैं करवा चौथ की पूजा सामग्री की और किस तरह से पूजा करनी चाहिए। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया करवा चौथ की थाली में क्या क्या सामग्री होना चाहिए। सास की थाली, चंद्रदेव की थाली, सभी सामग्रियाँ आपसे शेयर की हैं या पहले से तैयारी करके रखें। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने ये पार्ट 1 में बनाया है। पार्ट 2 में आपको बताऊंगी कि करवा चौथ की पूजा विधि कैसे करनी चाहिए और चंद्रदेव को अर्घ्य कैसे देना चाहिए। तो आप जरूर देखिएगा वीडियो। कुछ अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।